नमस्कार। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही खास गाथा में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड के एक बड़े संकट और फिर एक दिव्य हस्तक्षेप की है। सोचिए, शिव पुराण की बस ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस कथा में उतरते हैं, जहां बात सिर्फ जीत हार की नहीं थी, धर्म और अधर्म के बीच का पूरा संतुलन ही दांव पर लगा था। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घने अंधकार से जिसने तीनों लोकों को अपनी चपेट में ले लिया था, और इस अंधकार का नाम था तारकासुर। समझे, तारकासुर का आतंक कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा दौर था जहां देवताओं का तेज भी फीका पड़ गया था। ऋषि मुनि डर के साये में जी रहे थे और पूरी सृष्टि का पूरा बैलेंस ही बिगड़ चुका था। हर तरफ बस निराशा थी, हाहाकार था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तारकासुर इतना शक्तिशाली हो कैसे गया। उसकी इस अजेय, इस इनविंसिबल पावर के पीछे छिपा था एक वरदान जो उसके अहंकार का सबसे बड़ा कारण था। असल में तारकासुर ने बहुत कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे एक तरह से अमर बना दे, कि उसकी मृत्यु अगर हो सकती है तो केवल और केवल शिव के पुत्र के हाथ हो। लेकिन इस वरदान को अमरता की गारंटी क्यों समझा गया? क्योंकि तारकासुर जानता था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच क्या है। और वह सच था महादेव का वैराग्य। शिव, जो खुद परम योगी थे, वो तो संसार से बिल्कुल दूर अपनी गहरी समाधि में लीन थे। तो उनका विवाह करना और फिर एक पुत्र का पिता बनना, ये तो उस वक्त असंभव ही लगता था। और बस इसी एक असंभव सी लगने वाली बात पर तारकासुर का पूरा घमंड टिका हुआ था। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि जब अहंकार अपनी हदें पार कर जाता है तो किस्मत एक नई शक्ति को जन्म देती है, एक ऐसे हीरो को जिसके जन्म की कल्पना तक तारकासुर ने नहीं की थी। तो कार्तिकेय का जन्म कोई मामूली घटना बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, ये शिव और शक्ति के मिलन का वो तेज था जिसे संभालना भी किसी के बस में नहीं था। पहले अग्निदेव ने उसे संभाला, फिर माँ गंगा ने उसे सींचा। ये तो जैसे प्रकृति और परमात्मा की मिलीजुली शक्ति का एक प्रतीक था, जो सिर्फ और सिर्फ अधर्म के विनाश के लिए ही अवतरित हुई थी। उस दिव्य बालक के जन्म के साथ ही ब्रह्मांड में एक नई उम्मीद की किरण जगी। अब वक्त था उस योद्धा को तैयार करने का, जो देवताओं की सेना का नेतृत्व करने वाला था। उनका पालन पोषण 6 दिव्य माताओं ने किया था, जिन्हें कृत्तिका कहते हैं, और इसीलिए वे कार्तिकेय कहलाए। ये नाम ही उनके दिव्य होने का, उनके ब्रह्मांड से जुड़े होने का सबूत है। और कार्तिकेय के 6 मुख, ये उनके असाधारण दिव्य रूप का प्रतीक हैं। ये बताते हैं कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि जन्म से ही युद्ध और ज्ञान के देवता थे। उनकी असाधारण प्रतिभा और तेज को देखकर सभी देवताओं ने एक मत से कार्तिकेय को अपनी सेना का सेनापति यानी कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। अब धर्म की सेना को अपना नायक मिल चुका था। खुद महादेव शिव ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली शक्ति अस्त्र दिया और आशीर्वाद के साथ कहा, धर्म की रक्षा ही तुम्हारा धर्म है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये धर्म की स्थापना की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इसके बाद शुरू होता है वो महायुद्ध जिसका इंतजार तीनों लोग कर रहे थे। एक तरफ था वरदान का घमंड और दूसरी तरफ धर्म की स्थापना का संकल्प। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 योद्धाओं के बीच की नहीं थी। नहीं, ये तो 2 अलग-अलग सोच, 2 विचारधाराओं का टकराव था। देखिए, एक तरफ था तारकासुर, जो अपने वरदान के घमंड में चूर होकर अधर्म फैला रहा था, और दूसरी तरफ थे कार्तिकेय, जो शिव शक्ति के तेज के साथ धर्म की रक्षा के लिए खड़े थे। युद्ध का वो मंजर बड़ा भयावह था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं, धरती कांप रही थी, पर इन सब के बीच तारकासुर जोर-जोर से हंस रहा था। उसे अपने वरदान पर इतना अंधा विश्वास था, वो ये देख ही नहीं पाया कि वही वरदान उसकी मौत का कारण बनने वाला है। पर अंत में वही हुआ जो होना था। कार्तिकेय के एक ही प्रहार ने तारकासुर को भेद दिया। उस शक्ति अस्त्र ने सिर्फ एक असुर का शरीर नहीं, बल्कि उसके अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया, और इस तरह धर्म की स्थापना हुई।
तारकासुर का अंत तो हो गया, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें बताती है कि कार्तिकेय सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि वो एक प्रतीक है, एक बहुत बड़े विचार का प्रतीक। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जब जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है तो शिव की शक्ति सिर्फ विनाश नहीं करती, बल्कि वो एक नए सृजन को, एक नई उम्मीद को जन्म देती है, जैसा कार्तिकेय के रूप में हुआ। तो कार्तिकेय साहस के प्रतीक हैं, अनुशासन के प्रतीक हैं और उस धर्म युद्ध के प्रतीक हैं जो बाहर के दुश्मनों से पहले हमारे अंदर के अहंकार से लड़ा जाता है। वो असल में महादेव शिव की वीरता और संकल्प का ही साकार रूप है। और जानते हैं, ये प्राचीन कथा आज भी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जो चुनौतियों से भरी है, जहाँ हर मोड़ पर कोई ना कोई तारकासुर खड़ा है, वहाँ धर्म के लिए यानी सही के लिए लड़ने का असल में मतलब क्या है? सोचिएगा जरूर।